इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। आज एक्सपायरी का दिन था जहां पे बाजार में उम्मीद था कि शायद एक अच्छा ब्रेकआउट वाला रैली मिले या फिर ब्रेकडाउन वाला। दोनों बाजार में काम नहीं किया। मार्केट बिल्कुल टाइट रेंज बाउंड पे चला और इसका मतलब यह है कि बुल वर्सेस बेयर में काफी तगड़ा सा एक फाइटिंग रहा। आज आईटी काउंटर्स में इन्फोसिस बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद जबरदस्त तेजी, ऑलमोस्ट 4%, हम 4 नहीं 5% के आसपास इन्फोसिस में हमें तेजी देखने को मिल गया। साथ साथ आप देखोगे ना तो इन्फोसिस साथ साथ आपका टीसीएस भी चला 1% का, एचसीएल टेक भी चला आपका 1.72% का, और एचडीएफसी बैंक अगर बात करो तो यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव में आज आपको जाते नजर आया। राइट, आईसीसी बैंक फ्लैट रहा। रिलायंस का बात करो तो साइडवेज क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल एक मिक्स सेंटीमेंट बाजार में था और बुल वर्सेस बेयर का एक तगड़ा फाइट हमें आज बाजार में देखने को मिलेगा। काफी टाइट रेंज बाउंड था। और निफ्टी के लिए अगर बात करूं तो निफ्टी पूरा दिन मशक्कत किया और यहां पे आप देखोगे ना मेजॉरिटी टाइम बाजार 24,820 से लेके 820 से लेके 24,850 टू 860 के जोन के बीच पे ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रेड किया। लगा कि बाजार शायद एक बार 800 के नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो वो भी नहीं हुआ और मार्केट ना 24,900 के ऊपर ब्रेकआउट किया, यानी कि दोनों के दोनों काम नहीं किया। और दो देख लीजिए 24,814 और हाई 24,891। तो ये भी बाजार ने टेस्ट नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, ये भी टेस्ट ब्रेक नहीं किया, एकदम टाइट रेंज में रहा। बट इसका मतलब ये है कि क्या परिस्थिति बदल रही है, बिकॉज एक्सपायरी दिन अनसर्टेनिटी होता है, वोलेटिलिटी होता है, तो वो बाजार में आज एलिमिनेट हो गया, जो हमारे लिए अच्छी बात तो है। बट सन्नाटा मार्केट में अगर ऐसा होता है, मतलब इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन वाला वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। और कहीं ना कहीं इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है अभी तक तो हुआ नहीं है, बट पॉजिटिव सेंटीमेंट है और रेट कट होने के चांसेस है, जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है और रुपये थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अप्रिशिएट हुआ है, जो हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा ना। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पूरा दिन सेम टाइम पास किया। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे तो यहां पे भी मार्केट 54,200 प्लस माइनस ही मेजॉरिटी टाइम कबड्डी कर रहा था। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ना, मॉर्निंग पे सुबह सुबह जो यहां पे हाई लगाया और दिन का जो यहां पे लो था, बस इतना ही था। तो यानी कि दिन का हाई 54,350 जो बाजार में मॉर्निंग पे स्टार्टिंग पे ही लगाया और दिन का लो 54,079, यानी कि जब बाजार यहां पे और यहां पे दो बार, यानी कि 54,100 का लेवल का बात करूं तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बाजार में देखने को मिल गया। और ऊपर की तरफ 54,300 के लेवल पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मॉर्निंग पे एक बार यहां टेस्ट किया और उसके बाद यहां पे जाके आप देखोगे ना, सेकंड हाफ में भी बाजार ने कोशिश जरूर किया कि इसके ऊपर एक ब्रेकआउट बने, बट फेल हो गया। और इसके बाद देखिए रेड कैंडल यहां फॉर्मेशन हुआ, फिर वापस साइडवेज पे ही बाजार क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल दोनों के दोनों इंडेक्स रेंज बाउंड पे ट्रेड किया। सेम गोस फॉर सेंसेक्स ऑल्सो, वहां पर भी हालत ही सेम है, बट 81,100 के ऊपर सेंसेक्स बंद है, थोड़ा सा 300 पॉइंट का तेजी, जो कि अच्छा रिकवरी आप कह सकते हो फ्रॉम यस्टरडेज क्लोजिंग। नाउ कल के लिए क्या होगा, क्या हमें और बुल रैली देखने को मिलेगा या गिरावट आएगा ना। उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम का दर्शन दिखा देता हूं, बिकॉज टेलीग्राम पे आज हम लोगों ने काफी मारपीट के ट्रेडिंग करना पड़ा। बट हाँ, एक तरफा ही ट्रेड किया था हम लोगों ने और आप लोगों को 2 ट्रेड पोस्ट किया था। फ्री ग्रुप पे हम लोगों ने सिर्फ 189 पॉइंट्स, थैंक्स टू लास्ट में जो बाजार में रिकवरी आया, उस चक्कर में हमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिल गए। और प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग से ही हम लोग हेज स्कैल्पिंग किया, बिकॉज इतना आसान नहीं था आज का ट्रेडिंग करना। और हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी बार बार अपडेट कर रहे थे कि इट इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, हर दिन बाजार में इजी नहीं होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको लगता है कि इजी है तो फिर आप जाग जाइए, बिकॉज आप सो रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर इतना इजी होता तो 90% ट्रेडर लॉस नहीं करता, ये पहले आप समझ लीजिए। तो हमेशा आपको इजी वाले ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, आपको कंप्लेक्स ट्रेड को सीखना पड़ेगा, एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग आपको करना पड़ेगा, तभी तो रिस्क मैनेजमेंट होगा। वरना अगर आपको एक तरफा ओपन नेकेड ऑप्शन रसगुल्ला चाहिए तो वो नहीं मिलने वाला। आज का मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं था और ना ही कल का मार्केट था। तो बाजार में आपको हर दिन इजी ट्रेड नहीं मिलेंगे। राइट नाउ उसी हिसाब से हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को भी हेज स्कैल्पिंग किया, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। आई नो मेनी पीपल हैव फेस्ड डिफिकल्टीज, बट हेज स्कैल्पिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जो कि काफी पुराना वाला है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मल्टीपल इंटरेस्ट चलते, कॉल पुट कॉम्बिनेशन चलता है और हम लोगों ने ओवरऑल 262 पॉइंट्स वहां पे भी हम लोगों ने बटोरे हैं। लास्ट के 2 ट्रेड में भी अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। नाउ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया करके इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है तो उनसे बच के रहिए। और बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है, प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर, वो सब आपको हमारे वेबसाइट, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ मार्केट को ऊपर आ जाते हैं, क्या होगा कल। कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन पे तो बंद है, बट ज्यादा पॉजिटिव वाइब हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला। नाउ निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बाजार में बना हुआ है। एक हाई पिक लगाया, उसके बाद फिर गिर गया, ठीक है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। तो लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर बात करें, यानी कि टाइम फ्रेम को अगर आवरली चार्ट के हिसाब से बात करें, तो आपको एक चीज नोट होगा कि मार्केट अभी फिलहाल अपने आप को समहाउ
200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि मीन है ना उसके ऊपर बंद है। कल बाजार मीन के नीचे बंद था, आज मीन के ऊपर बंद है। और ये जो दो बड़े बड़े लाइंस दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, ये आपके मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके बीच में बाजार कबड्डी कर रहा। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं या इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं, तब तक क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं आने वाला है। इन दैट केस 25,000 ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है और 24,500 आपके नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। तो ये दो लेवल काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक बाजार में ये कबड्डी चलता रहेगा ना। 500 पॉइंट का स्विंग है, मतलब ऑलमोस्ट 1% एंड 2% के आसपास का कबड्डी हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। बट आज बाजार ने क्या किया, एकदम टाइट सन्नाटा रेंज बॉन्ड पे ट्रेड किया। कल का यहाँ पे मार्केट में जो लो बनाया था यहाँ पे जो लो था, जो लास्ट में गिरावट दिया था ये वाला, तो मार्केट ने ये लो को आज ब्रेक नहीं किया। और ये जो हाई था ना, मार्केट ने समहाउ इसको भी ढंग से ब्रेकआउट नहीं किया। तो मार्केट अभी भी एक इनसाइड कैंडल पे है ना। आवरली चार्ट में आपको क्लियर कट इनसाइड कैंडल दिख रहा है। मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा तो यहां पे आपको और उसका क्लैरिटी मिल जाएगा। लुक एट दिस, पॉपर डॉजी पैटर्न के साथ बाजार आज बंद हुआ है। और कल के कैंडल के जो इनसाइड कैंडल आप कह सकते हो, और अभी भी ये बड़े बड़े जो कैंडल है ना, इसके अंदर अभी भी मार्केट है। इसी कैंडल के अंदर अभी भी इनसाइड कैंडल बना हुआ है, यानी कि पॉपअप ब्रेकआउट नहीं आ रहा है ना। कल अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट वाला रैली करता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट भी आप देखोगे मिक्स रिएक्शन दे रहा था। और एफआईडीआईएस को देखेंगे तो यहाँ पे नॉन स्टॉप सेलिंग है। एफआईएस 2170 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेल करके गया है। कल डीआईएस ने 3000 करोड़ का बाइंग किया प्लस, राइट, जो कि बाजार में एक अच्छा खासा इन्फ्लो भी आया था। बट समहाउ मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग लास्ट में देखने को मिलेगा। तो आज बेस को ट्रैप करना था, मार्केट ने बेयर ट्रैप कर लिया ना। निफ्टी का अगर मैं इंट्राडे का चार्ट का बात करूं तो इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लिखा था। तब तक आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम फ्लैटिश क्लोजिंग बाजार आप कह सकते हो, हल्का फुल्का पॉजिटिव है बट ठीक है, बट फिर भी ज्यादा कोई मजेदार वाला नहीं था। 15 मिनट के चार्ट में लास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे हिचकोले कबड्डी दिया, बट ओवरऑल मार्केट एक डाउन साइड रहा। और स्लो मोशन में ही सही, बट धीरे धीरे करके आपको दिख रहा होगा मार्केट में बुल रैली कर रहा था। बट इसका कोई फायदा है नहीं, बिकॉज एक्सपायरी वाला दिन था, थीटा डी के ज्यादा था और मार्केट में प्रीमियम कट हो रहा था। और उतने हिसाब से प्रीमियम मोमेंटम भी नहीं था, बिकॉज निफ्टी के जो फ्यूचर है ना, वो भी ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे रहा था। राइट, एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि बाजार में साइडवेज है। कल एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट इन सारे सपोर्ट्स को, एज बिकॉज उसके ऊपर। अभी देखो मैं आपको सपोर्ट्स का बात करूं तो 200, 50 और 20, ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, इसके ऊपर अबव मार्केट चल रहा है। अगर ये रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,000 के लेवल के आसपास एक रैली पॉइंट देखने को मिलना चाहिए, राइट। बट अगर मार्केट ने इसको नहीं लेना चाहता और यहाँ पे जो गैप है, ये जो गैप है ना यहाँ पे, इसको अगर फिल करना है जस्ट लाइक दिस, तो फिर बाजार में एक नेगेटिव डिक्लाइन आएगा और 24,800 का सपोर्ट दोबारा हमें ब्रेक करते हुए नजर आए। कल जैसे हम लोगों ने 24,800 का सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देखा, आज मार्केट 24,868 पे बंद, यानी कि 800 का सपोर्ट यूज किया है। कल अगर वापस 24,800 का सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा हमें 24,700 टू 24,600 के आसपास एक ड्रॉप डाउन मिलेगा ना। पीसीआर क्या कहता है 16 सितंबर, अगर नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी का जो पीसीआर है, यहाँ पे आपको मैं एक बात दिखा देता हूं। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पीसीआर 0.93 यहाँ पे हमें बाई सिग्नल तो आ रहा है, बट डिक्लाइनिंग मोड पे है, बिकॉज 1 के आसपास था सुबह सुबह और अभी नीचे गिरा है, तो हल्का सा डिक्लाइनिंग मोड पे। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो कॉल साइड में और पुट साइड में सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है। जी हाँ, बुल के फेवर पे है, बिकॉज यहाँ पे है लॉन्ग बिल्ड और यहाँ पे है शॉर्ट बिल्ड। नाउ कहीं कहीं पे ऑब्वियसली लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखा था हम लोगों ने कल, फिर शॉर्ट कवरिंग भी देखा था हम लोगों ने। बट एंड ऑफ द स्टोरी क्या था, कल हमने आपको ये इंडिकेशन दिया था मिक्स रिएक्शन का, तो आज दोनों तरफ बुल है। तो मैं आपको बुल ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं जो कि जरूरी है। और सेंटीमेंट मेरा अभी भी मिक्स रिएक्शन ही रहेगा, यानी कि मैं ना बुलिश हूं ना बेरिश हूं, मैं इसी सेंटीमेंट के साथ ही अभी भी कारोबार करना चाहूंगा। बिकॉज क्लियरिटी नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। 24,500 नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया और ना 25,000 को ब्रेकआउट करके सस्टेन किया हुआ है, तो बाजार में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है डायरेक्शन का। ठीक है, इन दैट केस मिक्स रिएक्शन ही रहना ज्यादा सेफ रहेगा। ना लेवल्स कैसे होंगे निफ्टी के लिए फटाफट नोट कर लीजिए। 24,850 टू 24,800, ये दोनों लेवल पे ना मैं इसको एज अ मिड पॉइंट लेना चाहूंगा। ऑब्वियसली कल के लिए 24,900 से लेके 24,930 टू 950 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये दोनों लेवल पे बैक टू बैक हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 25,000 पे, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। अगर बुल रैली ब्रेकआउट करता है तो फिर ये लेवल के आसपास एक चेजिंग टारगेट रहेगा। और पिछली बार मार्केट ने चेज तो किया था, कोशिश किया था, बट फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया था, फेल हो गया था, राइट। अपसाइड में अगर बात करूं और एक लेवल होगा जो कि 25,050 होगा। अगर ये ढंग से ब्रेकआउट किया तो ये लेवल तक जाने के चांसेस होंगे। अब देखते हैं कि क्या करता है नया सीरीज में। नाउ डाउन साइड में 24,800 का सपोर्ट ये वाला अगर ब्रेक किया तो फिर 24,770
टू 24,750 के जोन पे एक इमीडिएट सपोर्ट, क्योंकि कभी कभार हमने देखा कि मार्केट सपोर्ट को यूज करता है फिर वापस ये 800 के लेवल के ऊपर रीगेन कर लेता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 770 पे बंद हुआ, फिर 800 के आसपास आज सुबह रीगेन कर लिया। तो इन दैट केस ये सपोर्ट लेवल काम करेगा, और अगर ये ब्रेकडाउन किया तो 24,700 24,600 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फॉर 24,500 पे, जहां पे एक और लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो S1 S3 आपका यहां पे बन रहा है, S1 S2 S3। नाउ सेंटीमेंट का मैंने क्या बताया, मैं हूं बुल ना बेयरिश, दोनों तरफ मैं मिक्स रिएक्शन ही रहना चाहूंगा। सेफ्टी वहीं पे है ना, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो फिर अनसडन मार्केट में मोमेंटम होगा, ट्रैप से अच्छा है कि मिक्स रिएक्शन साथ चलना चाहिए। और रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं दूंगा आप डिलीवरी पे ट्रेड लेके जाइए अनटिल अगर आप स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं और आपका स्ट्रेटजी फुल प्रूवन है, आपको पता है कितना लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स, कितना प्रॉफिट आ सकता है मैक्स टू मैक्स, तब ठीक है। बट अगर आप एक अनसर्टेन वन साइडेड नेकेड ऑप्शन बाय कर जा रहे हो इस उम्मीद से कि कल बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो फिर वो गलती कर रहे हैं आप, उसको मत कीजिए, स्टॉप कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको पता होगा कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, बट मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी पे आ जाता हूं। यहां पे सिचुएशन क्या है ना कि मार्केट बैंक निफ्टी में भी हालत उतना अच्छा नहीं है। डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद बाजार में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का एक जंप चाहिए था और 54,500 का लेवल एक्सपेक्टेड था। मार्केट ने लास्ट टाइम यहां पे 450 बनाया, 54,450 और फेल हो गया। इस बार में बाजार में 55,500 को हिट तो किया, बट उससे पहले एक डिक्लाइन भी दिया था। नाउ क्लियर कट यहां पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। मैं वापस द वर्ड आई एम यूजिंग इज कंसोलिडेशन, और विद इन द रेंज ऑफ 54,500 टू 53,585 या फिर 600 का आप पकड़ लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले। 900 से लेके 1000 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेशन बन रहा है, जहां बाजार 2 बॉटम बना चुका, उसके बाद ये तीसरा बॉटम बनाया, और कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी के बाद आज वापस हल्का फुल्का साइडवेज पे ही बाजार चलता नजर आया। नाउ 20, ये ब्लैक लाइन जो है ये आपका 50 है, और ये ब्लू लाइन जो है 20 है। 50 EMA और ये 20 EMA आप देखोगे ना तो यहाँ पे मर्ज हो जा रहा है, एकदम नैरो हो जा रहा है, ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि इधर मार्केट टेक्निकल एडजस्टमेंट के हिसाब से एक ब्रेकडाउन दे दे, वापस नीचे के लेवल 54,000 को चेस करे, और उसके बाद 53,800 एंड सो ऑन सो फोर्थ, या फिर ये जो हल्का फुल्का गैप जो यहां से इतना लंबा चौड़ा गैप था उसे नैरो कर कभी यहां पे लेके आया है, तो 54,924 यही एक लेवल है जो बचा है। बट हमें पता है उससे पहले ये लेवल पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 54,500। ये लास्ट टाइम भी ब्रेक किया, टेस्ट किया, उसके बाद सस्टेन नहीं करेगा, 518 बनाने के बाद गिर गया। अब देखते हैं कि कल मार्केट में ब्रेकआउट रैली बनाता और ये लेवल को चेस करता है या नहीं। ना चांसेस कितने हैं, देखो एक चीज तो क्लियर है, और मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था, जब तक एफआईएस की तरफ से बाइंग वगैरह नहीं आता ना, तब तक मार्केट में ज्यादा लंबा पोजीशन ना ही उम्मीद रखे तो बेहतर होगा। बिकॉज एफआईएस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और मार्केट में अगर उनके तरफ से शॉर्ट पोजीशन है, और वो ऐसा नहीं कि डर जा रहे शॉर्ट सेल ऑफ कर दे रहे, नहीं। आप देखोगे ना एफआई डीआई का डाटा देखोगे ना तो 92% शॉर्ट पे बैठे हैं उन लोग अभी भी। लुक एट दिस, 92% शॉर्ट पे एफआईएस बैठे हैं, राइट, और 8% सिर्फ लॉन्ग है, यानी कि उन लोग 92%, कैन यू बिलीव, मेजॉरिटी से भी ज्यादा आपका 92% में उन लोग क्या है, शॉर्ट बैठे। उसके बावजूद मार्केट को बचा कौन रहा है, डीआईएस नॉन स्टॉप बाइंग कर रहा है, वो बाजार को बचा रहा है। तो ज्यादा बड़ा उम्मीद मत रखिए मार्केट में, अगर डीआईएस हाथ तो खत्म कर देना, उठा लिए कि भाई हमसे नहीं होगा, और तो बाजार में एक ग्रेटली ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ना उम्मीद कर रहा हूं कि ना गिरे तो बेहतर होगा। बट बैंक निफ्टी का अगर मैं इंट्राडे चार्ट वाइज अगर बात करूं तो यहां पे 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखेगा कि मार्केट एकदम सन्नाटा की तरह आज काम किया। कुछ मार्केट में आज ट्रेड करने लायक नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एक समझाओ मारपीट के ट्रेड किया, बट ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं, और क्लियर कट रेंज बाउंड पे बाजार आपको देखने को मिला। हल्का सुबह सुबह ड्रॉप मिला, हल्का रिवर्सल मिला, और पूरा दिन यहाँ पे देखो टाइम पास किया मिड जोन पे, लास्ट में जाकर थोड़ा बहुत हमें कबड्डी देखने को मिल गया, और सुबह सुबह स्टार्टिंग में हल्का फुल्का गिरावट दिया था, ठीक है। तो ये था बाजार का सेटअप। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम है अगर आप पीसीआर को देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैं आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं। यहां पे आप 0.91 आपको दिखेगा पीसीआर, लुक एट दिस 0.91, जो कि सिग्नल तो बाई का दे रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस लाइन हल्का सा डिक्लाइनिंग है, बट मेजॉरिटी यहां पे फ्लैट है, मेजॉरिटी फ्लैट स्विंग करा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, प्रॉब्लम यहां पे भी है, क्योंकि कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ सेंटीमेंट मिक्स है। ये इंडिकेट करता बेयर, ये इंडिकेट करता बुल, राइट, दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड है, और सेंटीमेंट दोनों तरफ का इंटरचेंज हो गया है, और इसीलिए इन दोनों को अगर हटा दे तो सेंटीमेंट को मैं मिक्स रखना बेहतर समझूंगा, यानी कि प्लस माइनस दोनों तरफ का स्विंग करा सकता। और क्लोजिंग भी देखो ना आप 0.05%, सुबह से हम देख रहे थे 0.01%, 0.00%, प्लस गया फिर माइनस गया, फिर प्लस गया फिर माइनस गया, वही कबड्डी चला, और पूरा का पूरा टाइम पास, ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी था नहीं, और इरिटेटिंग था, टू बी ऑनेस्ट इरिटेटिंग वाला मार्केट था। नाउ क्लोजिंग बेल समहाउ एटलीस्ट 54,200 के ऊपर आज दे पाया। कल का क्लोजिंग था 180 के आसपास, यानी कि 54,200 नीचे। आज क्लोजिंग थोड़ा बेहतर है, कह सकते हैं कि चलो 54,200 के ऊपर एटलीस्ट बंद तो हुआ है। इन दैट केस ये हमारा मिड पॉइंट, और उसके बाद साथ ये लेवल पे भी टाइम पास रहेगा। कल देखो अगर ये दोनों लेवल की
जाल से अगर बच गए और ब्रेकआउट कर दिया ना, तो मार्केट में ये लेवल के आसपास एक रैली पॉइंट देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय ये लेवल, ये दो लेवल बैक टू बैक, जो कि आपका R1 के बाद R2 और R3 कंबाइंड है, ये दोनों कंबाइंड। उसके बाद 54,800 और 55,000 का लेवल। नाउ अच्छा ढंग का ब्रेकआउट दिया तो ट्रेड करके भी मजा आएगा, वरना ऐसा टाइम पास करेगा तो फिर मतलब नहीं बनता। डाउन साइड में 54,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडिंग सपोर्ट है और अट्रैक्शन भी है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी अच्छा है। अब अगर मार्केट को जबरदस्ती का बुल ट्रैप कराना है तो फिर 54,000 के आसपास ड्रॉप डाउन पॉसिबिलिटी रहेगा। फिर 53,800 टू 53,600 एंड 500 के जोन, जहां पे एक और सपोर्ट लेवल रहेंगे। तो ये आपका हो गया S1, S2 एंड S3, राइट। सेंटिमेंट मैं मिक्स दे रहा हूं। आप बोलोगे सर आप एक तरफा बताओ, यार मैं कैसे बताऊं, मार्केट खुद जब 0.05 पे बैठे, अगर मैं एक तरफा बताता हूं तो फिर आप में और मुझ में डिफरेंस क्या रह जाएगा? मैं भी बिगिनर बन जाऊंगा, एमेचर बन जाऊंगा। बिकॉज प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है और आपको सही से मार्केट एनालाइज करना है तो जो सच है वही बताना है। मार्केट सेंटीमेंट क्लियरिटी नहीं दे रहा है और ना ही मैं आपको कुछ क्लैरिटी बता पाऊंगा, बिकॉज बाजार में मिक्स रिएक्शन ही ज्यादातर प्रभावित कर रहा है। हाँ, अगर सेंटीमेंट थोड़ा बुल के फेवर में होता, बेयर के फेवर में होता, थोड़ा बहुत हिंट मिलता तो फिर मैं आपको भी हिंट दे देता, बट एज ऑफ नाउ हिंट नहीं है। मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड पे है, बड़े प्लेयर्स बेच रहे हैं, इंडिया यूएस रिलेशनशिप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के न्यूज है, चांसेस है, और फेड के रेट कट होने वाले हैं, डॉलर इसलिए थोड़ा वीक हो रहा है, रुपये अप्रिशिएट हो रहा है, तो लॉट ऑफ इवेंट्स गोइंग अराउंड, राइट। आईटी काउंटर्स ने बचा दिया, आज एचडीएफसी पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, तो काफी कुछ मिक्स रिएक्शन चल रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव कबड्डी सोचिए, ऊपर से काफी सारे और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल हमें देखने को मिल रहा है। मेरी सलाह तो ये रहेगा कि सेफ्टी साथ ट्रेड कीजिए, आराम से कीजिए, कोई डिलीवरी पे मत लेके जाइए, इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे खत्म कीजिए, झमेला नहीं रखिए, ठीक है। और अगर स्ट्रेटेजी बेस करना है तो कीजिए, बिकॉज वही सेफ्टी रहेगा, और मार्केट में सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रेड्स भी मिल जाते हैं, मार्केट के अपडेट सुबह सुबह जो भी लर्निंग्स थे ना वो भी हम लोगों ने देखिए आपके साथ शेयर किया, ट्रेड के समरी, निफ्टी का हालत, ये सब कुछ हम लोग आपके साथ एक एक करके आपको सिखा रहे थे। मॉर्निंग पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट्स और मार्केट में सारे क्या होता है, प्री मार्केट सेशन में क्या अपडेट आ रहे हैं वो भी आपको हमारे साथ शेयर करते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।